मैं सोया नहीं हफ्तों से, आँखों में नींद उदासी बाकी है। मैं सोया नहीं हफ्तों से, आँखों में नींद उदासी बाकी है। कुछ सफलता तो संघर्ष के बलबूते पा ली है, और कुछ सफलता अभी बाकी है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ललकार हमारी, तलवार हमारी, पहचान हमारी निराली है, और आप सभी माँ गजानन के लाल हैं। खंगार हमारी जाति है। हमारी जो पहचान है, हमारी जो सभ्यता है, वो एकदम निराली है। अद्भुत खड़क से हम पहचाने जाते हैं। खंगार यानी खड़क, तलवार चलाने वाले योद्धा। ऐसे वीर और पराक्रमी मेरी समाज में हुए हैं, और जब मैं उनका इतिहास पढ़ता हूँ, जैसे गढ़कुंडार के महाराजा खेत सिंह जी का, मैनतोरिया राय जी का, और अन्य भी मेरे समाज में ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर पूरे भारतवर्ष में अपना नाम, स्वाभिमान और सम्मान इतना ऊंचा कर दिया है। जब आज की मेरे जैसी युवा पीढ़ी इस चीज़ को पढ़ती है, दोहराती है, तो कहीं ना कहीं फूली नहीं समाती है। मगर आज का इतिहास हमारा वही, जैसे पहले युद्ध हुआ करते थे, आज राजनीतिक मैदान है। जो यहाँ से जीतता है वो सत्ता में जाता है, चाहे वह राज्य की सत्ता हो, ग्रामीण पंचायत की सत्ता हो, या फिर केंद्र की सत्ता हो। लेकिन बड़ा दुख एवं लालसा मेरे हृदय में होती है जब मैं अपने समाज का व्यक्ति किसी क्षेत्र में नहीं पा सकता, चाहे वह राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या अधिकारी वर्ग हो, या कोई बिजनेस वर्ग हो। हम लोग वहाँ आज भी शून्य हैं। भाई, जब हमसे छोटे छोटे जो समाज थे, समुदाय थे, वो बहुत आगे निकल गए हमसे। इतना आगे निकल गए हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं शहर में आकर। बहुत ही निराली स्थिति जो हमारे समाज की है, उस पर बड़ा दुखद लगता है। और सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, पढ़ लेंगे, हो जाएगा, अरे कमाएंगे खाएंगे, भगवान भूखा नहीं रखता। इन मुद्दों में उलझ के रह जाते हैं। और तो और हम लोग एक और दौड़ लगाते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। मगर जो जैसे कर्म करता है वो वैसा अपने आप बन जाता है। किसी भी लाइन में लग के हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाना संगठन कहेगा तब मैं संगठन का पदाधिकारी हूँ, या फलानी समिति कहेगी तब मैं हूँ। अरे, हम समाज के लोग हैं, एक दूसरे से सहयोग रखेंगे। जिस संगठन की नीति है ये विरोधाभास पैदा कर रही है, शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ। मेरे शब्द गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं इतना तर्क सही नहीं दे पाऊँ। लेकिन जो युवा शक्ति है वो एक दूसरे को डिसमोनेटाइज करने में लगी है, एक दूसरे को ख़त्म करने में। हमारी समाज में जो ज़रूरत थी संगठन की, भाई क्यों पड़ी? संगठन इसलिए पड़ा क्योंकि जहाँ हमारे किसी भाई के साथ, महिला के साथ गलत होता है, और आज भी हो रहा है, तो वहाँ हम अपनी आवाज़ रख सकें। लेकिन संगठन नीति के कारण हम अपनी आवाज़ रख तो देते हैं, लेकिन हमारे ही लोग इसका विरोध कर देते हैं। एक संगठन दूसरे संगठन से चिढ़ता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चिढ़ता है, और वो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई बना देते हैं। राजनीतिक तो नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें पार्टियाँ सपोर्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? जानती हैं कि इनका जो है स्तर कभी जिला लेवल से ऊपर गया ही नहीं। शायद ही हो कोई सांसद वर्तमान में हमारे खंगार समाज का पूरे भारत में हो, नहीं है।
क्योंकि हमें जो पार्टियां हैं वो हमें सिर्फ वहीं रखती हैं, क्योंकि हमारा जो लेवल है ना बहुत स्लो है। तो कोशिश करिए आप संगठन की ना, व्यक्ति का समर्थन करिए, और जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसका सपोर्ट करिए। आपके क्षेत्र से जैसे भाई विधायक हैं, सांसद है, तो ऐसे पदों के लिए आप प्रयास करिए ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये वो, इनसे हमारा और ना उनका किसी का भी आर्थिक लाभ नहीं होना है। एक नाम और इज्जत के लिए, इज्जत आम आदमी को मिल सकती है, अध्यक्ष होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को प्रमाणित करिए आप अध्यक्ष हैं। भाई जैसे दद्दा को कभी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, समाज के जो वीर पुरुष हुए, जिनको आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हम मलकान सिंह दद्दा के रिश्तेदार हैं, या समाज के हैं, या फलाने व्यक्ति हमारे चुनाव में खड़े हुए हम उनके रिश्तेदार हैं, या फलानी जगह झांसी के हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारे ग्वालियर में फलाना व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है। तो वो अपनी पहचान से बने हैं, पहले वो अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष की लड़ाई में ये जब आए, जब ये सारे लोगों को माइंड ब्रोस हो गया, क्या हो गया कि भाई हम अध्यक्ष, हम अध्यक्ष। ये लड़ाई अध्यक्ष की नहीं है, समाज की एकता की, अखंडता की और आगे बढ़ाने की है। कुछ इंटेलिजेंस हमारे समाज के हैं, उन्होंने एक अपना टीम तैयार कर लिया। तो क्या है, वो टीम को जैसा ही एक टेंगल मारते हैं और पूरी टीम के जो वक्ता हैं पक 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 सारा ये काम करने लगते हैं, हम जिस संगठन के हैं उसकी बुराई, इसकी बुराई। इससे ये जब चीज़ें हमारे दूसरी पार्टी लोग देखते हैं तो बड़ा गलत हो जाता है। तो कोशिश करके आप समाज की एकता के लिए काम करिए। आप समाज के सभी सदस्यों के पास जाइए, सभी से सम्मान पूर्वक करिए, और एकता के लिए जैसे जाटव समाज के भीम आर्मी के आज़ाद रावण करके जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, पहचान बनाई, और जहाँ भी किसी एससी कैटेगरी के इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तुरंत पहुँचते हैं।